दाल चावल ये सभी एकेंद्रीय जीव है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि इनमें जो जीव होते हैं, वनस्पति कायिक जीव जो होते हैं, उनकी संख्या और जो नहीं खाने वाली वनस्पतियां है, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड रूट्स, उसमें रहने वाले जीवों की संख्या, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक अंतर तो यह है कि है दोनों में एक इंद्रिय जीव, दोनों में वनस्पति कायिक ही जीव है। लेकिन यहाँ पर जो हम खाने वाली सब्जियां वगैरह वगैरह जो है, इनमें जीव हिंसा का दोष लगता है। लेकिन ये त्रस्त जीव नहीं है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, ये असंख्यात की कोटि में आते हैं, अनंत की कोटि में नहीं आते। जितने भी अंडरग्राउंड रूट्स है उनमें अनंत जीव होते हैं, और वे सभी निगोदिया की कोटि में आते हैं। मतलब एक साथ जन्मना, एक साथ मरना, एक साथ श्वासोच्छ्वास लेना, आदि आदि निगोदिया जीव के हिसाब से। और उनकी संख्या बहुत बड़ी होने के कारण से हम बहुत बड़े जीवों की संख्या के रूप में हम उनका जिसे कहते हैं हिंसा का घात करने का दोष हमें लगता है। यहाँ पर जो है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर पंचेंद्रिय जीव नहीं है, एकेंद्रिय ही जीव है, या त्रस जीव नहीं है। त्रस जीव ना होने के कारण से यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें जो रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य, ये जो धातुएं होती है, वो नहीं होती है वनस्पति कायिक जीवों में। अतः उनमें निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं आता, जो मांस वगैरह वगैरह में मिलता है, यहाँ वो नहीं होता है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है, पत्ता टूट जाए तो दूसरा आ सकता है, प्राणियों का कान या अवयव काटा जाए तो फिर से नहीं आ सकता। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी 2 से 5 इंद्रिय जीवों को मारकर खाने से मांस का दोष क्यों लगता है? पहली बात, इनके इन जीवों के शरीर में सप्त धातुएं होती है, और इन सप्त धातुओं में निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है। त्रस जीवों के शरीर में निरंतर त्रस जीव, निगोदिया जीव, इनकी निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। ये पहली बात ध्यान में रखना। दूसरी बात उन्होंने यहां पर कहा है कि जितने भी एकेंद्रिय है, हम जो खाने वाले फल सब्जियां वगैरह वगैरह, उनमें से बहुतांशी वनस्पतियां, जब उनका शरीर बढ़ने का कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो अपने आप उनको छोड़ देते हैं। जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि, ये जो है, ये पौधा पूरा उगने के बाद जैसे उसकी आयु पूर्ण होती है, तो जो वो छोड़ देते हैं, ऐसे गेहूं को या बाजरा को या ज्वार को या चावल को हम अपने उपयोग में लाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये भी है कि इनमें किसी भी प्रकार का कि उनका वनस्पति का जीव का संबंध ना होने के कारण से हमें वो शाकाहारी पदार्थ, हमें हिंसा का दोष उतना नहीं लगाता। हाँ, हिंसा का दोष किसमें लगेगा हमें? जैसे हमने फल लिए, तो फलों में वनस्पति का एक जीव होते हैं, तो इसीलिए फल खाते समय जितने भी त्यागी है, उन त्यागियों को फल देते समय हमें प्रासुक कर कर उनको देना चाहिए। कहते हैं प्रासुक करने के 2 विधि बताए, या तो पानी में उबाल लो, या फिर उनकी सब्जी बनाकर उनको खाने के लिए दे सकते हैं। पानी में उबले हुए फल अच्छे नहीं लगते, खराब लगते हैं वगैरह वगैरह, हम लोग कहते हैं। लेकिन जो त्यागी है वो अपनी टेस्ट की ओर कभी ध्यान नहीं देते, वो पूर्णतः जीवों का रक्षण करते हैं। इसलिए वे पूर्णतः शाकाहार के रूप में एकेंद्रीय जीवों की ही जो छोड़े हुए शरीर है, ऐसे वनस्पति कायिक जो हमारे लिए फल सब्जियां उत्पन्न होती है, मिलती है, उन्हीं को खाने का हमारे लिए आदेश है। यहाँ पर यह भी बताया गया है, शाकाहार में हिंसा का दोष उतना नहीं लगता जितना मांसाहार करने में लगता है। मांसाहार में तो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के प्राणी को जीवन का शरीर मिलता है, और जिसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होते जाती है। कितने जीव? अनंत 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 जीव। तो शाकाहार में भी 2 प्रकार के, जो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित हमने देखी है।
अप्रतिष्ठित वनस्पतियों में खाने में दोष उतना नहीं, सप्रतिष्ठित खाने में दोष है, क्योंकि उनमें भी जीवों की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए ये ध्यान में रखकर हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का ही जहां तक हो सके हमारे भोजन में उपयोग करते हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, जैसे भाई बाजार में गए तो गिलकी या तुरई लाना है तो कौली कौली देख कर लेकर आना। हम बिल्कुल अभी अभी उगी हुई तैयार हुई हुई, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, बड़ी नहीं है, जाड़ी नहीं हुई, मोटी हुई नहीं है, ऐसी लेकर आते हैं। उनमें थोड़ी जीवों की, वनस्पति का जीवों की संख्या ज्यादा होती है। जो बड़ी हो जाती है तुरई या लौकी आदि, बड़े हो जाने के बाद वनस्पति स्वयं छोड़ने के स्टेज में, लेकिन वो सब्जियां हमें खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम भी तो रसनेंद्रिय की लोलुपता के आहारी है, उसके अधीन है। तो क्या करना है, हमें ध्यान रखना है जितनी हो सके उतनी ऐसी बातों को टालने की कोशिश करे कि बहुत कौली या मुलायम लेकर आए, जिसमें बहुत ज्यादा जीवों की संख्या होती है, क्योंकि उनकी अभी बढ़ोतरी होने वाली है। तो निश्चित जीवों की संख्या ज्यादा है। जैसे बड़े बड़े हो जाएंगे तो वही जीवों की संख्या रहने के कारण उनमें बड़े, उनकी शरीर की साइज बड़ी होती जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये ध्यान में रखकर, लेकिन एक बात निश्चित है, ऐसे वनस्पतियां खाने से मांसाहार का दोष नहीं लगता। इसलिए हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए, और उसमें भी विवेक रखकर। जिसमें दोष लगता है वो नहीं खानी चाहिए, जिसमें दोष नहीं लगता ऐसी खानी चाहिए। ये पूर्णतः इसके बारे में जैन, जिसे हम कहते हैं रत्न कनक शौकाचार आदि आदि, शौकाचार संग्रह, इनमें काफी तरह से हमें मार्गदर्शन दिया गया है। तो ये हमारा पहला बिंदु रहा, दर्शन प्रतिमा की प्रश्न के लिए क्या उत्तर हमें देना चाहिए। ठीक, उसके बाद में उन्होंने दूसरा दिया है, हम मांस तो नहीं खाते लेकिन लेदर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे लेदर बेल्ट, लेदर पर्स, लेदर शूज, क्या हमें दोष लगेगा? ये किसका प्रश्न है? दर्शन का। बच्चे बड़े प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, हमें ऐसे लेदर की वस्तुओं का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। कपड़े, रेक्सिन, प्लास्टिक से बने हुए वस्तु, सुंदर वस्तुएं मिलती बाजार में, जो हम कहते हैं बेल्ट है, पर्स है, शूज है, हमें मिलती ही है, उनका उपयोग करें, लेकिन लेदर का नहीं। लेदर का क्यों नहीं? क्योंकि लेदर में भी निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखते समय लेदर में भी निरंतर ट्रेस जीव उत्पन्न होते रहते लिखा है। ट्रेस को ठीक कर ले, ट्रेस की जगह त्रस लिख ले। त्रस जीव लेदर में उत्पन्न होते रहते हैं, मतलब लेदर की जो गणना होती है वो मांस में ही होती है। लेदर तो प्राणियों को मारकर ही प्राप्त किया जाता है, उनकी स्किन निकाली जाती है। अच्छा, ये भी देखा है कि पांच पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कर कर इनके शरीर के जो त्वचा होती है उसी से लेदर बनता है, और ये जो पीड़ा होती है उनकी अत्यंत भयानक। कहा जाता है कि अगर लेदर पूरी तरह से, अखंड लेदर निकालना है तो उनको ऐसे जानवरों को जीवंत रहते हुए ही, खौलते हुए, उबलते हुए पानी से उनको नहलाया जाता है। सोचकर देखना कितनी वेदना होती होगी। और उसके बाद जलने के बाद वो त्वचा अलग होने लगती है तो वो त्वचा अलग निकाल लेते हैं, या फिर मारकर भी उनकी त्वचा पूर्णतः अलग निकाल लेते हैं। ये त्वचा निकालने के लिए उनको किस कदर यातनाएं दी जाती है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी जैन को क्या, अजैन को भी चमड़े की वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैन को ही क्यों, अजैन को भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उन प्राणियों को बहुत ज्यादा तकलीफ देकर उनकी त्वचा निकाली जाती है। तो इसलिए ये ध्यान ना, हमें समझना चाहिए कि जीवंत जीवंत प्राणियों को बहुत पीड़ा पहुंचाकर, उनकी हिंसा कर कर अगर उनकी त्वचा यानी लेदर निकाला जाता है तो वो अत्यंत हमारे लिए पापमय क्रिया की अंतर्भूत आएगा। इसीलिए लेदर की कोई भी वस्तुएं हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि कहा गया है लेदर की वस्तुएं घर में भी ना रखे। लेदर मतलब मांस, मांस घर में रखना मतलब हमारे लिए
पूरा घर अशुद्ध बनाना, उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने घर में फैलाना है। इसलिए लेदर की वस्तुएं कभी भी घर में ना लाइए, ना रखिए। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे अलग से, मतलब कपड़ों के जूते या प्लास्टिक के जूते, प्लास्टिक की चप्पलें बहुत अच्छी मिलती है। लेदर कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये बात तो और है, लेदर में उत्पन्न होने वाले प्राणी क्या हमको दिखते हैं क्या आंखों से? नहीं नहीं, दिखते नहीं है। हमारी आंखों को दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंद्रिय ग्राह्य उनका शरीर नहीं होता है। लेकिन उनकी उत्पत्ति होती है, अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, और प्राणियों को मारकर ही लेदर उत्पन्न किया जाता है। इसलिए सभी प्रकार की हिंसा से बचने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर पूरी तरह से लेदर की वस्तुओं का इस्तेमाल करने का त्याग करना चाहिए। बच्चों को अभी इसी उम्र में पाठशाला में एक दिन मंदिर जी में खड़ा कर कर सामने, भगवान के सामने उनको नियम दिलवाना चाहिए, हम आजीवन चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। चमड़े की वस्तुएं कौन सी? मुख्यतः तीन चार प्रकार की वस्तुएं ज्यादा इस्तेमाल में आती है। एक तो होता है कमर का बेल्ट, एक होती है पर्स, चाहे जेंट्स की जेब में रखने की छोटी पर्स हो या लेडीज की बड़ी पर्स हो, या फिर शूज। शूज भी लेदर के आते हैं, और वो अच्छे टिकते हैं और दिखने में चमचमाट रहती है उनकी, इसलिए लेदर के शूज इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है कि नहीं, लेदर के इन वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करें। ठीक, यहाँ पर ये दोनों बिंदु, दोनों के प्रश्नों के लिए हमें ध्यान में रखना है। अनंत जीवों की उत्पत्ति, अनंत जीवों का घात, और उस त्रस्त जीव का भी, जिसके शरीर से चमड़ा उतारा जाता है, उसको भी बहुत वेदना देकर मारा जाता है। हिंसा प्रचंड होती है, इसलिए लेदर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लेदर के साथ हम जो कहते हैं वस्तुएं अलग अलग, उनका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि क्या आपके क्लास में ऐसे बच्चों को पूछना है, स्कूल में, पाठशाला में नहीं। अपनी पाठशाला में थोड़ी कोई जैन ऐसा करता है, लेकिन स्कूल में क्या कोई टिफिन में एग या मांस लाते हैं क्या? एग डायरेक्ट तो नहीं लाएंगे, एग की वस्तुएं लाएंगे। तो एग वो जो होता है, उसकी कुछ वस्तुएं बनाकर वो लाते हैं क्या? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, कुछ नॉनवेज वो लेकर आते हैं क्या? जैसे चिकन बोलो, मटन बोलो, ये वो करी शब्द लगाकर वगैरह वगैरह, या फिर उनके यहाँ पर जो मसाला के चावल बनते हैं, उनमें नॉनवेज के टुकड़े डालकर वो बनाते हैं, जिसे वो बिरयानी कहते हैं। तो ये सभी जो है वस्तुएं वो लाते हैं क्या? देखो, इन बातों को बहुत गहराई से हमें समझना है। हमारे घर में हम टीचर्स तो है ही, लेकिन सभी श्रावकों को भी, बच्चों के माँ बाप को भी समझाना है कि जो वस्तुओं के नाम, जिनमें नॉनवेज प्रोडक्ट्स रहने वाली वस्तुएं के नाम होते हैं, ऐसे नाम इस्तेमाल कर कर अपने घर में भी वस्तुएं ना बनाए। जैसे बिरयानी, मसाला चावल आपने बनाया, उसे बिरयानी मत कहिए। बिरयानी का अर्थ ये होता है, बाहर बिरयानी मतलब जिसमें नॉनवेज के टुकड़े डालकर ही बनाया जाता है, उसे वो बिरयानी कहते हैं। ये पर्टिकुलरली मुस्लिम लोगों का खाना है बिरयानी। लेकिन हम लोग बिरयानी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में शब्द नहीं है। मसाला चावल बोले, क्या बिगड़ा उसमें? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये भी है कि इसके साथ में बच्चों को ये पूछना है कि ऐसे बच्चे अगर लेकर आते टिफिन में, तो क्या आप उनके साथ टिफिन शेयर करते हो का? मेरी सब्जी आप लीजिए, आपकी सब्जी मुझे दीजिए। बच्चों को कहना, किसी के भी, जहां तक तो हो सके, किसी का भी टिफिन का कोई भी अन्न पदार्थ आप मत लो। क्यों नहीं लो? अरे भाई, उसमें क्या रखा है, क्या किस प्रकार से क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, हमें मालूम नहीं। तो टिफिन शेयर करना नहीं। तीसरी बात यहीं पर दी है, शायद मुझे मालूम नहीं आगे दिया है कि नहीं उन्होंने, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए आजकल बर्थडे मनाने का शौक बहुत ज्यादा है। स्कूल में बर्थडे मनाते हैं तो वो केक लेकर आते हैं। केक अगर बनाया है, अक्सर केक नॉनवेज से ही बनता है, अंडा सा बनता है बाकी लोगों के लिए। हम ध्यान रखें तो हम
वेजिटेरियन पद्धति से, जैन पद्धति से हम बना सकते हैं केक। जैसे घी है ज्यादा या मस्का है ज्यादा, इससे आप बना सकते हो, लेकिन वो ठीक है जैन पद्धति से बनाया हुआ। लेकिन जो बाजार में केक मिलता है उसमें अक्सर अंडा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है उनको। घी की कीमत और अंडे की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए किसी भी पद्धति से केक बनाया गया बाहरी मार्केट का कभी भी नहीं खाना, ये बच्चों को जरूर सिखाए, क्योंकि उसमें एग हो सकता है। हम जब यूएसए में जाते हैं तो वहां भी ऐसे बच्चे हमें मिले कि जो कहते हैं कि हम स्कूल में जाते तो किसी के साथ हम एक केक कभी भी शेयर नहीं करते। चाहे उन्होंने कितना भी कहा कि हमने वेज पद्धति से, वो बोलते हम केक खाते ही नहीं। मतलब वहां पर उनके साथ केक खाने का उन्होंने बिल्कुल रिवाज ही नहीं रखा है। स्कूल में वो क्या, बाहर कहीं पर भी केक नहीं खाते, किसी के यहाँ गए तो भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि किसी जैन के घर गए तो भी केक नहीं खाएंगे। वो घर पर अगर मम्मी ने बना के दिया तो ही केक खाते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे बच्चे हमें मिले हैं वहां पर यूएसए में। तो वो चीज हमें भी क्यों पॉसिबल नहीं, हम भी कर सकते हैं। बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है, केक शेयर मत करो, किसी का भी टिफिन शेयर मत करो, क्योंकि पता नहीं उन्होंने भले ही सब्जी ना लाई हो लेकिन उसमें कुछ डाला हुआ हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए बच्चों को समझाना कि किसी के साथ अपना टिफिन शेयर नहीं करना। यहाँ पर ये देने का कारण एक ही है कि हम किसी के साथ दूसरे के घर का मालूम नहीं किस प्रकार से अशुद्धता से बनाया गया वगैरह वगैरह, इसलिए बिल्कुल नहीं हमें शेयर करना है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात बच्चों को समझाना। बच्चों को ये भी समझाए कि देखो हमारे घर में अपनी मम्मी पानी छान कर फिर उसके द्वारा रसोई बनाती है, तो त्रस्त जीव नहीं होते। दूसरे लोगों के यहाँ वो रीत नहीं है, वो पानी वैसे ही डायरेक्ट ले लेते हैं, तो त्रस्त जीवों के साथ पानी लेने पर वो उसका भी मांस का भक्षण का दोष लगता है। ऐसी छोटी छोटी बातें समझाकर बच्चों को टिफिन शेयर नहीं करना चाहिए, ये जरूर समझाना चाहिए हमें। ठीक। और ये उन्होंने कहा है कि कुछ खाने से पहले, बाहर से कुछ लाने से पहले थोड़ा सोचो। क्या सोचो, कहा है उन्होंने, पहला बिंदु, अहिंसा की शुरुआत भोजन से होती है। अहिंसा की शुरुआत भोजन से होती है। हमारा भोजन किस प्रकार से हम बनाते हैं, कौन सा भोजन खाते हैं, इस पर ही अहिंसा का पालन होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए भोजन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा है कि भोजन के लिए पशु को मारना उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है, जिसे रोकना आवश्यक है। इसलिए जितना भी नॉनवेज का पदार्थ बनता है बाहर मार्केट में, चाहे वो मछली हो, अंडा हो, नॉनवेज के मांस वगैरह वगैरह जो प्राणी मारकर बनाए जाते हो, इनके लिए नहीं, हमें वो देखना भी नहीं है, उसके नजदीक भी नहीं जाना है, उसको स्पर्श भी नहीं करना है, और हमें उनकी खाते समय चर्चा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें बस घर का बनाया हुआ शाकाहारी पदार्थ तो जरूर खाए, ये कहना है। ये इस प्रकार से ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक बात और, कि कुछ लोग होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद वो कहते हैं दोनों है, मिक्स है वेज नॉन वेज, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ वेज में नॉन वेज मिक्स नहीं किया जाता, हमारा ये किचन अलग है, ये किचन अलग है। कभी विश्वास मत रखिए, कभी भी मिक्स मिलने वाली वस्तुओं वाले होटल में जाकर कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चम्मच, बर्तन, थालियां, पतेला, ये सब यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ मिक्स हो सकते हैं। इसलिए इनका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सबको मालूम है, जो जो हम अ, सुंदर दिखने के लिए लगाते हैं, उसके प्रति की बात है। उन्होंने कहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए जिसमें जीवों की हिंसा या एनिमल क्रुएल्टी का इस्तेमाल होता है। नहीं, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे वो। एनिमल टेस्टेड रहते हैं, मतलब जो खरगोश होता है उस खरगोश की आंख में शैम्पू का ड्रॉप डालकर देखा जाता है कि उस पर कुछ असर होता है क्या, तो ही वो बच्चों के लिए शैम्पू बनाए, तो खरगोश की आंखें खराब हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है कि मार्केट में जो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ना, उनमें
जो क्रुएल्टी फ्री या वेगन आते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे ही प्रोडक्ट के द्वारा हम अपने जो कॉस्मेटिक्स है उन कॉस्मेटिक्स का हम इस्तेमाल करें। ठीक, इसमें ये भी बात ध्यान में रखना है, आजकल ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी कर कर एक ब्रांच है कॉस्मेटिक्स के लिए, और उनके पास सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। लिपस्टिक है, पाउडर है, तुम्हारे चेहरे को लगाने का क्रीम, शैम्पू है हेयर के लिए, बदन को लगाने के लिए। सबसे बढ़िया तो है, देखो एक छोटी सी बात, जो प्योर खोपरे का तेल, यानी घानी में निकाला हुआ, जो बोलते ना आजकल मशीन के द्वारा आपको सामने खोपरे का तेल निकाल कर देते प्योर, ये जो तेल होता है, ये तेल सर्वोच्च ऐसा माना जाता है। आपको अगर आपकी त्वचा बेहतरीन दिखनी है, पहले तो खान पान उत्कृष्ट रखो। दूसरी बात, आप नहाकर आए, एक बूंद प्योर खोपरे का तेल अपने हाथ पर लो, अच्छी तरह से हाथ को मसाज करो और चेहरे को लगाकर अच्छी तरह से मसाज करो। आपके चेहरे पर ड्राइनेस कभी नहीं आएगी। ये खोपरे का तेल का बहुत बड़ा उपयोग है। और किसी भी प्रकार के क्रीम की वगैरह वगैरह आपको जरूरत नहीं, शरीर पर चमक जो है वो चमक बनी रहेगी। खाने पीने के कारण, शाकाहारी पदार्थ खाने के कारण अपने आप स्किन पर एक प्रकार का ग्लो आता है। दोनों कारणों से, एक तो पुण्य के कारण से भी, और दूसरी बात, किसी भी प्रकार की खराब चीजें हमने इस्तेमाल नहीं की है। इसलिए ये पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से हम जहां तक हो सके अपनी घर की वस्तुओं का ही इस्तेमाल करो। जो अलग अलग, यहाँ तक कि हमारे लिए लगाने के लिए जो हम पेस्ट बोलते हैं, टूथपेस्ट आदि, इनकी तरफ भी अच्छी तरह से ध्यान दो। जहां तक हो सके हम आयुर्वेदिक पाउडर घर में बनाएं, या आयुर्वेदिक टूथ पाउडर बाहर मिलती है, अपने जैन लोगों ने कई प्रकार के ये पाउडर बनाना शुरू कर दिया है, वो पाउडर आप इस्तेमाल करो, दांतों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ में आपके लिए कई प्रकार के मार्केट में ये मिलते हैं, लेकिन रेडीमेड मिलने वाले जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, प्लीज बी अवेयर, उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना है। और हमें जो कहते हैं वेगन प्रोडक्ट ही चाहिए, ठीक, लेकिन जहां तक हो सके अपने किचन में कई प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल कर कर हम अपने चेहरे के लिए, बालों के लिए अच्छी तरह से घर में ही पाउडर वगैरह वगैरह बना सकते हैं, या पेस्ट बना सकते हैं जो चेहरे को लगाए, तो वो लगाकर आपने चेहरा धोया, बहुत निखार आएगा। खैर, ये बातें कौन सी है, ये बातें सौंदर्य की है। जैनिज्म में सौंदर्य के लिए ध्यान नहीं देने के लिए कहा है, ये भी मान्य है, लेकिन फिर भी अगर हम आज की दुनिया की चाल चलन को ध्यान में रखते हुए हमें भी अगर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना है, तो पूरी तरह से वेजिटेरियन ही कॉस्मेटिक्स हो, ये देखकर हमें परचेस करना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं को, लेदर प्रोडक्ट को हमें छोड़ना है, इसके बारे में हमने चर्चा की। मार्केट में उसके लिए कई प्रकार के अल्टरनेट मिलते हैं, वो ध्यान में रखना है। और सबसे बात एक महत्वपूर्ण बताई है, ग्रीन मार्क वेजिटेरियन का, ये देखकर ही हमें प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहिए, अन्यथा नहीं। जो ब्राउन मार्क है वो कभी ट्रायंगल में बताते हैं, कभी राउंड में भी बताते हैं ब्राउन, उसका मतलब होता है कि इसमें नॉनवेज प्रोडक्ट है, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड की दवाइयां भी आपके उस स्ट्रिप पर ब्राउन मार्क अगर होगा, बॉटल पर ब्राउन मार्क अगर होगा, तो हमें कदापि लेने नहीं, उसके अल्टरनेट मेडिसिन उपलब्ध होते हैं, उनको ध्यान में रखकर उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है। बच्चों को इसकी जानकारी जरूर दें। जब बचपन से ही उनको ये आदत लगी, तो अपने जीवन में वो शाकाहार का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उन्होंने दिया है कुछ रोचक जानकारी में कि कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो जिन्होंने शाकाहार को अपनाया और उसे ही बेस्ट माना, नाम दिए उन्होंने, महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ, जो आप
बच्चों को जरूर बताएं। पाइथागोरस अत्यंत कट्टर वेजिटेरियन था। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी में लिखकर आया है कि उसने भारत में यात्रा की थी, और जब भारत में यात्रा की थी तो वह जिम्नोसोफिस्ट के सानिध्य में आया था। शब्द ध्यान में रखना, जिम्नोसोफिस्ट, GYMNO, जिम्नो सोफिस्ट, SOPHIST। आप अगर टाइप करेंगे गूगल पर तो जिम्नो सोफिस्ट का अर्थ आपको मिलेगा नग्न साधु। नग्न साधु रिकॉर्ड मिलता है तीन प्रकार के, जैन, बौद्ध और हिंदू। बौद्ध नग्न साधु आजकल मिलते नहीं, जैन और हिंदू मिलते हैं। हिंदू नग्न साधु, नग्न जो कहा कहते हैं नागा साधु, वो नागा साधु उनका आपको क्लियर कट दिख कर आएगा, राख वगैरह लगाते हैं, बाल बढ़ाते वगैरह वगैरह, ऐसे वो नागा साधु होते हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन जगम दिगंबर जैन साधु, ये हमेशा से इतिहास से लेकर आज तक भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय उनके लिए बना हुआ है। क्यों? ये कैसे रहते हैं, कैसे ही किसी भी वातावरण में कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह, वो बातें सब हमको मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जो पाइथागोरस था, वो पाइथागोरस महावीर भगवान के निर्वाण के तुरंत पश्चात उस काल में भारत में आया था, नग्न दिगंबर साधुओं के सानिध्य में रहकर गया। वहीं पर उसको मैथमेटिक्स की बहुत जानकारी मिली। मैथमेटिक्स जो पढ़ा पाइथागोरस ने, वो नग्न दिगंबर साधुओं के पास पढ़ा, और उसके बाद में जब वो अपने देश गया तो उसने अपने लिए पूरी तरह से वेजिटेरियन का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। यहीं से उसने सौगंध ले ली थी मुनियों के सामने वगैरह। और वो इतना कट्टर वेजिटेरियन था कि मैथमेटिक्स की कॉन्फ्रेंस अगर कहीं पर लगी हुई होगी तो पहले इंक्वायरी करता था, क्या आपने भोजन में वहां पर नॉनवेज का इस्तेमाल किया है कि नहीं। अगर होगा तो वो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता था। वो पूछता था कि क्या किसी के लिए वहां पर अलग से नॉनवेज प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल करना वहां रखा है क्या। रहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी देखो कॉन्फ्रेंस। वो जाता ही नहीं था। दूसरी बात यहाँ तक ये थी, कोई अगर प्राणी को पीड़ा पहुंचाता था तो वो उसके साथ लड़ता झगड़ता था और उस प्राणी को पूर्णतः पीड़ा से मुक्त करने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसने अपने उसके पीछे पीछे चलकर बहुत बड़ी तादाद में पाइथागोरियंस कर कर एक जमात तैयार हुई जो कट्टर वेजिटेरियन थी। आप अगर गूगल करोगे तो इसकी मालूमात आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। खैर, तो ये पाइथागोरस की बात हुई। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऐसे नाम भी जो है काफी शाकाहार को मानने वाले हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा, कृषि विभाग के अनुसार अमेरिका में हर साल 25 करोड़ 250 मिलियन टर्की पक्षी मारे जाते हैं, जिनमें से 4.5 करोड़ से ज्यादा, 4.6 करोड़ मतलब 46 मिलियन से अधिक टर्की थैंक्स गिविंग फेस्टिवल में खाई जाती है। कितना बड़ा विरोधाभास है। थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, नेचर को थैंक्स बोलना है कि तुम्हारे कारण हम जी रहे हैं, और उसी में ये पशुओं को मारकर उनको खाया जाता है। कितना बड़ा विरोधाभास बाहर के जंगली देशों में है। खैर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मांस की खपत जिम्मेदार है, क्योंकि मांस के प्रोडक्शन में उन्होंने कहा है मीथेन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जो वायुमंडल में जाकर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। इसमें एक बात ध्यान में रखना, इसके बारे में बहुत चर्चाएं आजकल हुई है कि 1 किलो मांस और 1 किलो सब्जियां दोनों उपलब्ध कराने के लिए किसमें ज्यादा पानी, किसमें ज्यादा पर्यावरण का भाग बहुत नष्ट होता है, ये देखने में ये समझ में आया 1 किलो मांस के लिए बहुत बड़ा शाकाहार का एक हिस्सा उन प्राणियों को देना पड़ता है जिनके शरीर से मांस मिलता है, क्योंकि मांस हमेशा शाकाहारी प्राणी का ही शरीर का खाया जाता है। मांसाहारी प्राणियों का जहां तक हो सके नहीं खाया जाता। खैर, मछलियां वगैरह वगैरह होती है जो मांसाहारी भी हो सकती है। लेकिन ये बात है
कि 1 किलो मांस तैयार होने के लिए कितने, उन्होंने कहा है लगभग 14 से 140 किलोग्राम तक वेजिटेरियन फूड उन प्राणियों को दिया जाता है, तब जाकर 1 किलो मांस मिलता है। इसका मतलब पर्यावरण का बहुत बड़ी खपत ये मांस के उत्पन्न के लिए करनी पड़ती है। यहाँ तक कि मांस के प्रोडक्शन में प्राणी काटने के बाद जो निकलती है गंदगी, हड्डियां आदि, उनके मांस मांस से निकलने वाला रक्त वगैरह वगैरह, ये जो खून वगैरह के होते हैं, शरीर की त्वचा वगैरह चमड़ी, वो तो जहाँ लेदर इस्तेमाल करना वहां तो करते, जहाँ नहीं करना वहां क्या करेंगे, तो वो भी फेंकी जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी है जो निकलकर ऊपर वायुमंडल में जाती है, तो वो ओजोन की लेयर को गड्ढा बनाती है। इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते चली जा रही है। तो इस प्रकार की इन सभी बातों को ध्यान में दिया गया है और ये कहा गया है सबसे बेस्ट फूड वेजिटेरियन फूड है। यहां पर बताया है कि ईट लाइक अ जीनियस, गो वेजिटेरियन, अगले पेज पर बताया उन्होंने कि शाकाहार का हमारे मन पर बहुत बड़ा परिणाम है। क्या परिणाम है? मन पर, शरीर पर और स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। थॉमस एडिसन कह रहा है, उसकी जीवनी में लिखा हुआ आज भी मिलेगा। और उन्होंने कहा जब तक हम जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते, तब तक हम जंगली ही रहेंगे, जंगली ही रहेंगे। आजकल नॉनवेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। मद्य मांस मधु, दारू पीने वाले तो मांसाहार करते ही करते हैं। इसके कारण उन्होंने कहा ये सब जंगली लोगों की बातें हैं, जो भी मांस खाता है वो जंगली है। ये थॉमस अल्वा एडिसन कहता है। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहा है? मैं बिना मछली और मांस के रह रहा हूँ, मतलब नहीं खाता हूँ, और उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि मांस मनुष्य जन्म से मांसाहारी पैदा नहीं होता, मनुष्य जन्म से शाकाहारी है। खैर, अगर आप देखोगे इनमें कई बातें ऐसी है मांसाहार के लिए और शाकाहार के लिए। शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणियों दोनों के लिए शरीर का अगर आप वर्णन देखेंगे तो दांत से लेकर ओंठों से पानी पीना, जबान से पानी पीना। शाकाहारी प्राणी ओंठों से पानी पीते हैं, मांसाहारी प्राणी जबान से पानी पीते हैं। शाकाहारी प्राणियों के दांत चौड़े होते हैं, मतलब ब्रॉड, और ब्लाइंड मतलब जो शार्प नहीं होते। लेकिन मांसाहारी प्राणियों के दांत बहुत शार्प, नुकीले और भयानक दिखने वाले होते हैं। खैर, इसके बाद में महत्वपूर्ण बात, मांसाहारी प्राणियों के आंत बहुत छोटी होती है, इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत कम होती है। और शाकाहारी प्राणियों के इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत लंबी होती है। जब शाकाहारी प्राणी अगर मांसाहार करेगा तो उसका मांस लिया हुआ, शरीर में अंदर लिया हुआ आंतों में बहुत काल तक रहेगा, क्योंकि लंबे आंतों में पाचन होकर बाहर निकलने के लिए लगभग 36 से 48 घंटे लगते हैं। इतनी देर में वह मांसाहार किया हुआ पदार्थ अंदर जाकर सड़ता है, गलता है, उससे कई विषारी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और ये विषारी पदार्थ हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। इसमें अच्छी तरह से ध्यान देना है कि शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के लिए किस प्रकार से। मांसाहारी प्राणी हमेशा रात्रि में ही बाहर निकलता है, शाकाहारी प्राणी रात्रि में पूर्ण विश्राम करता है। आप देख लेना, गाय भैंस आदि आदि ये रात्रि में खाते भी नहीं है। आप अगर देखोगे जितने मांसाहारी प्राणी है, जैसे बिल्ली, वाघ, बाघ वगैरह, सिंह आदि, या फिर आप कह सकते हो कि फॉक्स वगैरह वगैरह, जितने भी मांसाहारी प्राणी है, तीक्ष्ण क्रूर प्राणी है, ये सब अत्यंत तीव्र ऐसे नेचर वाले भी है, बहुत खूंखार भी रहते हैं। गाय नजदीक से कहीं डर नहीं लगता, लेकिन अगर कोई फॉक्स या कुत्ता नजदीक से जाए तो हमें डर लगता है कि ये हमें काट लेगा कर कर। इस प्रकार की बातें हैं और इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। शाकाहार मांसाहार के प्रति बहुत सारी बातें आपको उपलब्ध मिलेगी कि कौन सा फूड कैसा है। कई कई प्रकार की बातें कही जाती है कि प्रोटीन के लिए
प्रोटीन्स, कहा जाता है कि मांसाहार में प्रोटीन ज्यादा मिलता है, शाकाहार में कम मिलता है। बिल्कुल नहीं। शाकाहार का जो प्रोटीन मिलता है वो उच्च क्वालिटी का होता है। मूंगफली, दालें, जितनी भी दाल वगैरह वगैरह है, दूध आदि, इनमें जो प्रोटीन मिलता है उनमें रहने वाले अमीनो एसिड्स बेहतरीन क्वालिटी के हैं, शरीर में इजीली इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे शरीर का रखरखाव अच्छा होता है। और मांसाहारी प्राणियों के माध्यम से मिलने वाले जो भी ये रहेंगे, ये अत्यंत घातक होते हैं, शरीर में हमें सूट नहीं होते। कई प्रकार की बातें हैं, बच्चों को ये समझाना है मांसाहार अत्यंत घातक है। इसके बाद हनी के बारे में बताया है। जो हनी के बारे में बताया जा रहा है, ये शहद को मधुमक्खियों की उल्टी कही जाती है। हनी इज जस्ट बी वॉमिट। मतलब क्या? मधुमक्खियां जाती है फूल पर, फूल पर जाने के बाद वो वहां पर अपनी सूंड के द्वारा फूल का जो पराग होता है, पराग पुष्प, पुष्प का पराग कण या पराग कोश जो होता है, उसे हम लेते हैं, उसे हम लेते हैं और उसी को लेकर मधुमक्खी लेती है उसे, और उसे लेकर वहां से उड़कर अपने छत्ते में आती है। छत्ते में आकर पूरी तरह से उसका वमन कर देती है। उसी के पेट से निकला हुआ वॉमिट ये बनता है मधु, यानी मध, या फिर आप कह सकते हो उसे हनी। और इसमें शायद वो जहां पर रहती है, जहां रहती है वहां पर वो छत्ता बनाती है, उस छत्ते में वो स्वयं के अंडे देती है। छोटे छोटे जीव भी वहां पर रहते हैं और बड़ी मधुमक्खियां भी वहां पर रहती है। यहाँ पर इस शहद में और उस मधुमक्खी के छत्ते में निरंतर जीवों की उत्पत्ति होते रहती है। मधु में मतलब शहद में कैसे? उस जब शहद अपन निकाल कर लेते हैं, वो रखा, तो उसमें निरंतर जीवों की, त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, निगोदिया जीवों की भी उत्पत्ति होती रहती है। कितने? अनंत। इसलिए बहुत बड़ी हिंसा का दोष लगता है। अच्छा, और वो जो मध बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? छत्ते को निकालते हैं काट कर, या उसको अग्नि से वहां की मधुमक्खियों को उड़ा दिया जाता है, और फिर उसको लेकर नीचे निकाल कर उसे निचोड़ कर फिर उसका जो बोलते हैं मध, वो निकाला जाता है। ये निचोड़ने में कई बार जीवित ऐसे मधुमक्खियां या उनके बच्चे या उनके अंडे जो रहते हैं, उनको भी क्रश किया जाता है, और उनके शरीर का भी रस इसी हनी में, मतलब शहद में घुलकर नीचे आ जाता है। इसलिए ये पूरी तरह से अत्यंत घातक और हिंसा का दोष वाला लगता है। इसी के साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि खाने के क्या, छूने के भी योग्य नहीं है, मांस है आखिर में, कैसे समझकर चलिए। मधु के सेवन करने का त्याग मधु त्याग गुण मलगुण कहलाता है। और एक कहा है, एक बूंद मध खाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। क्या कहा है? एक बूंद मध खाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। 7 गांव में जितने मनुष्य प्राणी वगैरह होंगे, उनका नाश करने पर जितना पाप लगता है उतनी एक बूंद खाने से। क्यों? क्योंकि उस बूंद में उतने त्रसजीव और एक एकेंद्रीय जीव उसमें पाए जाते हैं, उतनी संख्या में। इसलिए मध कभी भी खाना नहीं चाहिए। उनका प्रश्न देखिए क्या देते हैं, अगला प्रश्न। उन्होंने कहा शहद के बारे में, शहद तो कई वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है, दवाइयों में, व्यंजनों में, या फिर सौंदर्य प्रसाधनों में, साबुन में। फिर शहद को हम कैसे छोड़े? प्रतिमा का प्रश्न है। तो वो कहती, तो उसे हम समझाना चाहिए कि बेटा ध्यान में रखो, आयुर्वेदिक दवाइयां कई बार बताई जाती है कि आप इसे मध के साथ ले, आवश्यकता नहीं। आप शक्कर की या गुड़ की चाशनी बनाकर उसके साथ ले सकते हो। कोई भी दवा कड़वी रहने पर मीठे के साथ लेने के लिए कहते हैं, इसलिए वो कहते रेडीमेड है शहद, शहद ले लो। और कुछ जो आजकल के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, मैं उनको नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन उनके पास शहद के बारे में जानकारी ना होने से वे शहद के साथ लेने के लिए कहते हैं। लेकिन हम जैन कभी भी शहद को टच भी नहीं करेंगे, तो खाने की बात बहुत दूर। क्या करें? गुड़ की चाशनी बनाए, शक्कर की चाशनी बनाए, उसके साथ दवा ले, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप चाशनी नहीं बना सकते हो, थोड़ा सा शक्कर थोड़ी लीजिएगा, उसका जरा घोल बना लीजिएगा थोड़ा गाढ़ा, और उसमें पाउडर, आयुर्वेदिक पाउडर डालकर आप उसको खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनी खाने की जरूरत नहीं, मध के साथ बिल्कुल लेना नहीं, ये बच्चों को समझाना। सौंदर्य प्रसाधनों में शहद जिनमें है, साबुन में या सौंदर्य प्रसाधनों में नहीं, शहद वाले ऐसे सौंदर्य प्रसाधन या साबुन हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बनाने में मध का प्रयोग किया गया है। मध प्रयोग करते समय उसमें हिंसा हुई है, तो हम जब इस्तेमाल करेंगे तो उस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी हम पर आएगी, क्योंकि हमारे लिए वो बनाया गया, ये सिद्ध होगा। इसलिए हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये तो पूरी तरह से हम जान चुके हैं, जैसे लिपस्टिक में भी अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का मद्यमांस मधु का किसी प्रकार से उपयोग होता होगा, तो भी हमें उनको उनका उपयोग नहीं करना है। पीछे, आज से बहुत साल पहले की बात है, प्राणियों का रक्त भी लिपस्टिक में इस्तेमाल किया जाता था। अब तो बिल्कुल वेजिटेरियन ऐसी लिपस्टिक आने लगी है। मैं तो कहता हूं कि लिप पर लगाने की लिपस्टिक क्या कहे, ध्यान में ये रखना है कि अपने ओठ निसर्गतः अगर अच्छे लाल दिखना है तो खाना समय पर पेट भर खाओ, व्यायाम करो, पानी भरपूर पियो, नींद बराबर लो, और अच्छी तरह से अपना अपना काम करो। शरीर तंदुरुस्त रहा, शरीर में खून बराबर बना रहा, बढ़ रहा है बराबर, तो हमारे ओंठ अपने आप लाल दिखेंगे। उन्हें मार्केट की वस्तुएं लगाकर लाल दिखाने की जरूरत नहीं। ये ध्यान में रखना है, बच्चों को इस बात को भी हमें समझाना है। चलिए आगे, एक कहानी बताइए उन्होंने। क्यों, शॉपिंग हो गई क्या नियति, मम्मी पूछती है। नियति कहती है हाँ। तो वो बताती है, मम्मी पूछती है क्या क्या लाया बताओ। देखो माँ, मैंने क्रीम लाई, हनी और आलमंड की क्रीम, सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है। माँ बोलती है बेटा, हम तो शहद का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन माँ, हम व्रती थोड़ी ही है, हम तो उसे खा रहे, बस इस्तेमाल करेंगे ऊपर से और छोड़ देंगे। उन्होंने कहा व्रती नहीं, पर हम जैन तो है, इनको लाने में, इनका इस्तेमाल करने में, ये वस्तुएं बनाने में हनी का वगैरह, मांसाहार का वगैरह वगैरह उपयोग किया गया था, मांस का या उनके रस का इस्तेमाल किया गया। हम ऐसे इस्तेमाल की हुई वस्तुएं हम नहीं खाते, क्योंकि हमारे लिए हमारे मूल गुण में दोष लगता है। मूल गुण में क्या, मद्य मांस मधु और 5 प्रकार के औदुंबर फल, इनका त्याग किया हमने, तो उसमें दोष लगेगा। तो उन्होंने कहा कि शहद में नियति फिर पूछती कैसे दोष लगेगा। माँ समझाती, शहद तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, यही कारण, शहद तो त्रस जीव होते हैं बहुत ज्यादा, उसमें निगोदिया जीव अनंत अनंत उत्पन्न होते हैं, वो तो मधुमक्खी की उल्टी है। ये सब उनको समझाना है। इसलिए जीव हिंसा का दोष लगेगा इस्तेमाल करने में। और इसके साथ में कई प्रकार के अल्टरनेट वस्तुएं उपलब्ध है, तो हम हिंसा वाली वस्तुएं क्यों लें। फिर वो नियति समझती है, वो उसको वापस कर कर दूसरी क्रीम लाएगी, ऐसा कहती है। अर्थात बच्चों को समझाने के बाद निश्चित रूप से उनको उसका फायदा मिलता है। अगला दिया है 5 औदुंबर फलों का त्याग। हम सबको मालूम है, बड़ के फल, पीपल के फल, उमर के फल, पाकर, कठुमर, मतलब अंजीर वगैरह जो हम बोलते हैं, ऐसे ये 5 पेड़ है जिनके फल खाने के योग्य नहीं। क्यों नहीं, कि यह त्रसजीवों की उत्पत्ति उनमें निराधार होती है। अगर आप अंजीर, बड़ बड़ का फल भी होता है, पीपल का भी फल होता है बताया गया है, अंजीर उमर का भी फल होता है, और अंजीर बताया है, पाकर बताया है, और कठुमर बताया है। यहाँ पर 5 प्रकार के आपको फल के पेड़ और किस प्रकार से वो फल लगते हैं ये बताया गया। इनमें से सबसे ज्यादा खाने में आते हैं अंजीर, अंजीर के लिए। लेकिन ये ऐसे है कि एक अंजीर अगर हमने फोड़ा, हाथ से तोड़ा उसको, तो उनमें से, उनके भीतर से भर 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 ऐसे त्रस जीव उड़ते हैं। चतुर इंद्रिय, ये सब उड़ने वाले जीव जितने भी रहेंगे चतुर इंद्रिय, तो ऐसे चतुर इंद्रिय जीव उनमें होते हैं। उनके अंडे होते हैं, कुछ मरकर पड़े हुए होते हैं। उनका शरीर, त्रस जीव का शरीर मांस का बना हुआ होता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे जीवों के शरीर जिनसे बने हैं वो हम कभी नहीं खाए। तो इनको खोलने पर कीड़े निकलते हैं, तो सूखने के बाद भी खाने के योग्य नहीं।
अक्सर अंजीर सूखे हुए ये ड्राई फ्रूट में गिनकर उनको ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई फ्रूट के लिए। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक अंजीर हमने सुखाया तो अंदर के कीड़े मरकर वहीं पर दब गए। शरीर जब दब गया तो मांस का गोला वो वैसा ही था, उस मांस के गोले में सूखने के बाद भी निरंतर जीवन की उत्पत्ति जारी है। मांस कभी सूखता नहीं, अंदर भीतर ही भीतर वो वैसा ही है। और इसलिए हमें ऐसे सूखे हुए फल भी कभी नहीं खाने चाहिए। इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया है कि कोड दिया जाता है, दिए हुए कोड को स्कैन करो, स्कैन कर कर फिक के बारे में जानो। यहाँ पर एक कोड दिया गया है आपको बच्चों को, अगले पेज पर उसको मोबाइल के द्वारा कोड कर लिया, स्कैन कर लिया, तो हमें उसके फिक के कीड़ों के बारे में जानकारी देने वाली लिंक ओपन होगी। अच्छा, उसके बाद में अष्टमूल गुण धारण करना क्यों आवश्यक है, क्या कारण है। उन्होंने कहा हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष को पाना, अर्थात अपनी आत्मा के सभी गुणों को पूर्ण रूप में उत्पन्न कर कर उनसे उनके द्वारा हमारा जीवन होना। क्या किसी शराबी और मांसाहारी को सच्चा ज्ञान हो पाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं हो पाएगा। ना शराबी को होगा, ना मांसाहारी को होगा, और साथ में ही उनको बहुत ज्यादा पाप का बंध होगा तो दुख भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मूलगुण को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मूलगुण धारण नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नियम नहीं, नियम नहीं मतलब हम कभी भी खा सकते, फिर उसको नहीं भी खाए तो जितने उत्पन्न हो रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा रहेगा, मतलब पाप का दोष लगता रहेगा। और पाप के हमारे आत्मा में आश्रय होने के कारण, अर्थात पापों के कर्म हमारे आत्मा में आने के कारण हमें हमेशा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए जब हम अष्टमूल गुण धारण करते हैं तब ऐसे पाप रूपी क्रियाओं से पूर्णतः छुटकारा पाते हैं। जैसे हमने कह दिया मद्य मांस मधु का हमारा त्याग, मांस का त्याग करने पर चमड़े का त्याग हो गया, अतः चमड़े की फैक्ट्री में कितने भी जूते निर्माण वहां होने दो, उसका हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमने त्याग कर रखा है। नहीं किया तो वहां निर्माण होने वाले हर जूते में, जो हर जूते पर हमारा अधिकार हो सकता है भविष्य में। इसलिए हर जूता निर्माण होने में जितने भी लोग हैं सबके हिस्से में पाप आएगा, हमारे भी हिस्से में पाप आएगा। इसलिए हमें जब तक हम नियम नहीं लेते तब तक हमारे पास से इन पापों से बचने का काम नहीं प्राप्त होता, कारण नहीं प्राप्त होता। इसलिए ध्यान में रखना है। तो हमें मूलगुणों को धारण करना ही चाहिए। बच्चों के जन्म के बाद 45 मंत्र दिन के बाद नौकार मंत्र सुनाकर बच्चों को अष्टमूलगुण का त्याग कराया जाता है। लेकिन 8 साल का जैसे ही बच्चा हो जाएगा, 8 साल का होने के पश्चात फिर उसको मंदिर में लाकर उसको वहां पर श्रावक के मूल गुण समझाए जाते हैं। 8 साल का बच्चा समझता है, 8 साल तक के नहीं, उसके पास समझ नहीं होती है। अतः 8 साल तक के बच्चे के किए हुए पाप की जिम्मेदारी माँ पिता की होती है, और 8 साल के बाद उस स्वयं बच्चे की जिम्मेदारी होगी। तो क्या ध्यान में लेना है, 8 साल के होने के बाद भी बच्चों को अपने पाठशाला में इनका अष्टमूल गुण का त्याग फिर कराना चाहिए। बचपन में कराया उस समय तो उसे कुछ भी, 45 दिन के बच्चे को क्या समझेगा, हमने कराया, कराना चाहिए भी, लेकिन उसे समझेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं। ये तो माँ का काम रहेगा कि पूरी तरह से उसके खान पान पर ध्यान रखना। लेकिन वो 8 साल का हो गया तो उसे अच्छी तरह से समझाकर फिर उसको वापस अष्टमुलगुण का त्याग कराना, ताकि वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी। अब वो बच्चा अगर खा भी लेता है अज्ञान में, उसके माता पिता का उतना दोष नहीं जितना 8 साल के पहले पूरा दोष लगता है। इसलिए फिर से उनको अष्टमुलगुण का त्याग कराना बहुत जरूरी है। हमने सीखा जैन कौन कहलाता है, अष्टमूल गुण क्या होते हैं, 3 मकार मध्यमास मधु उनका त्याग आवश्यक क्यों है, 5 औदुंबर फल उदंबर फल कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे अंजीर है, इन सबको हमने चर्चा में लिया। यहाँ पर हम इस टॉपिक को, चौथे नंबर के टॉपिक को हम रखते हैं, क्योंकि इसमें हमने समझा है
मध्य मास मधु के बारे में, अष्टमूल गुण के बारे में, और उसी के साथ में कि मध्य मास के आधार पर थोड़ी बहुत हमने खान पान के बारे में भी चर्चा की है। अगर कोई चर्चा का विषय है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जी, एक मेरा प्रश्न था। पहली बात तो जो आपने अंजीर बताया वो बड़ है। बड़ को क्या अंजीर है? बोला जाता है। बड़ को अंजीर बोला जाता है। हाँ, नहीं बड़ ठीक को है। नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पर आपकी बड़। किताब में देखो ना। बड़। हाँ, बड़, पाकर, उमर, कठुमर, इसमें से जो 5 हमारे उदंबर है उसमें से अंजीर का कौन सा शब्द है? अंजीर के लिए एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। जो आपके किताब में पांचों प्रकार के फल बताए हैं, हाँ देखो, इसमें जो फिग बताया ना, फिग, उमर, उमर का फल, उमर। उमर, अच्छा, उमर है उमर और अंजीर। पाकर, उमर और पाकर, ये लगभग अंजीर के समान आते हैं। अच्छा, ठीक है। हम्म। धन्यवाद। डॉक्टर जी साहब, मेरा एक प्रश्न है। पद्म जी पुराण जब हम पढ़ रहे थे जी तो उसमें आया था कि सीता जी ने पृथ्वीमती आयरका से दीक्षा ली थी। जी तो और बाद में कैकई और कौशल्या जो उनकी सासें थी उन्होंने भी ली थी पृथ्वीमती जी माता जी जी से। जी तो क्या जी। आयरका दीक्षा दे सकती है? हाँ, अरिका संघ की जो प्रमुख होती है, उनको अगर आचार्य श्री बोल दे कि आप दीक्षा दे सकते हो तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी। आचार्य श्री किस प्रकार से आदेश करते हैं उस पर निर्भर। पूर्व के जमाने में समोसरण में जब तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजमान है, उनके सामने आरिका माता, जो पहली मुख्य आरिका माता जो होगी, उनके पास वो शक्ति, वो उनको अधिकार दिए गए हैं कि आप दीक्षा दे सकते हो, कोई जी। दिक्कत नहीं धन्यवाद। उसमें। धन्यवाद डॉक्टर। जी। जय हिंद। जय हिंद। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई चर्चा का विषय है? जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंडित जी, एक बार आपने जैसे बताया था कि जैसे हमको कुछ अत्यावश्यक काम हो तो हम मतलब पूजा को जैसे सिर्फ देवशास्त्र गुरु की करनी है तो सिर्फ वो पूजा करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने पूजा में स्थापना कर दी है तो फिर उसका विसर्जन भी तो हमको करना रहेगा। देखो, स्थापना और विसर्जन ये दोनों अंग माने गए पूजा के, आजकल हम वो मानते भी है। लेकिन स्थापना आपने की है तो स्थापना के बाद विसर्जन कर लिया तो विसर्जन करने में देर नहीं लगेगी आपको। आपने पूजा किया, अर्घ्य आपने चढ़ा दिए और विसर्जन कर लीजिएगा। उसमें क्या अड़चन क्या है आपकी? नहीं, यदि समय कम है और हमने देवशास्त्र गुरु की पूजा कर ली और तो पूजा के स्टार्टिंग में ही हम लोग स्थापना तो करते ही हैं। जी अटर अवतर अवतर बोल के जो करते हैं जी तो वो करी, तो जब हमने देवशास्त्र गुरु की पूजा जयमाला बोल के उसका वो कर दिया, जी कंप्लीट कर दिया, तो जी। फिर हमको उसका विसर्जन भी करने के लिए जो है मैं हाँ, देव श्री अनंत पूजू जो भी है वो सब बोल के विसर्जन भी करना ही रहेगा ना? करना, देखो, जो देव पूजा के 5 अंग बताए गए आपको मालूम होगा, हम्म। उसमें अभिषेक आता है। अभिषेक स्त्रियां नहीं करती तो देखना अनिवार्य है, समझो। अभिषेक जरूर देखें, अभिषेक देखकर पूजा को प्रारंभ करें। अगर वो पॉसिबल नहीं, आप पूजा कर रहे हो, ठीक, पूजा में भी तीनों अंग आएंगे, स्थापना, पूजा, विसर्जन। ये जो है, विसर्जन करने में आपको ज्यादा देर भी तो नहीं लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात एक ध्यान में रखना है कि हमने जो भी यहाँ पर स्थापना की है, वो स्थापना हम कहाँ कर रहे हैं? अपने हृदय में कर रहे हैं, ठोने में नहीं कर रहे। एक बार हमने ठीक भगवान को स्थापना कर दी अपने हृदय में तो हम क्या बोलेंगे, भगवान जी अब आप निकल जाओ हमारे हृदय से? नहीं, ऐसा नहीं। हम ये कहते हैं कि हमने पूजा के लिए जो किया है काम, वो हम यहाँ पर रुकाते हैं, उसकी है। दृष्टिकोण से हम विसर्जन करते हैं। ये थोड़ा सा शब्द जिस प्रकार से जिनवाणी में दिया गया उसी प्रकार से समझकर हम चले कि स्थापना के बाद विसर्जन करना यहाँ पर उचित माना जाता है, हमें करनी चाहिए, उसको ज्यादा समय नहीं लगता। आप इतना ही बोल दीजिएगा, बिन नेवा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। हमने क्या कहा हम्म। है?
कि मुझे मालूम नहीं प्रोसीजर क्या है, मैंने इस प्रकार किए हैं भगवान, इसमें अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और जितने भी हमने भगवंतों की पूजा की है वे सब मेरे मुझे आशीर्वाद दे, खत्म। इसमें क्या है, हम्म इसमें कोई कितनी ज्यादा समय नहीं लगता है। एक एक सेकंड मतलब 30 सेकंड में आप स्थापना के साथ, सॉरी, आप विसर्जन के साथ अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा मिनट बहुत हो गया। जी जी। नहीं, बस ये था कि जैसे विनय पाठ, स्वस्ति, मंगल और ये सब जो हम बोल के फिर देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, तो उसमें से लेके यदि हम सारी चीजें करें तो वहां थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और किसी दिन हमारे को बहुत अति आवश्यक काम समय से नहीं, कहीं जाना देखो है। जिस दिन आपको समय नहीं है बिल्कुल, आपने भगवान को देखा, दर्शन किया और अर्घ्य चढ़ाया तो भी पूजा हो गई। हम्म जो हम बोलते हैं ना पूर्णार्घ्य, मैं हम्म। देव श्री अर्यंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो, ये अर्घ्य हाँ जी। बोल दीजिएगा, अर्घ्य चढ़ा दीजिएगा तो भी आपकी पूजा हो जाएगी। लेकिन ये प्रशस्त मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। अपवाद हम्म। मार्ग रोज नहीं होता। जिस जी। दिन आपको बिल्कुल बहुत भागम भाग है, टाइम नहीं है, उस दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं उसकी। आपने भगवान का दर्शन किया तो उस दर्शन में ही सबसे बड़ी बात आपके सामने आ गई, दर्शन किया और अर्घ्य चढ़ाया, पूजा हो गई आपकी। हाँ, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देव पूजा, देव पूजा में दर्शन है, अभिषेक है, पूजा है, विसर्जन है, ये जो हम सब करते हैं, उसके साथ में ये ध्यान में रखना कि हमने भगवान को देख लिया, अर्घ्य चढ़ा दिया, भगवान आज मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं है समय मेरे पास, मैं संसारी पापी प्राणी हूं, लेकिन मैं आपकी पूजा करता हूं क्योंकि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे करनी है भगवान, तो मैं आपको अर्घ्य चढ़ा देता हूँ। अर्घ्य चढ़ाएंगे हम, भगवान देंगे नहीं। आप बहुत श्रेष्ठ हो, जी नहीं, आप, अलग का नहीं है। हाँ, ये सब बातें मन में रखकर हम वहां से समाप्त कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये लगाने का जी, नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। जी। रमीला जी, आप अब प्रश्न पूछिए। जी, प्रणाम गुरु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। ये गुरु जी आपने बताया था सुनिए, कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गुरु जी नहीं बोलिए, डॉक्टर मुझे साहब। डॉक्टर बोलिए, भैया बोलिए, कुछ भी बोलिए, गुरु जी जी नहीं जी। बोलिए। जी 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 डॉक्टर साहब। जी जी। ये आपने उस समय बता रहे थे हमको कि हाँ, इंटेस्टाइन जो है वेजिटेरियंस की लंबी होती है और इनकी छोटी होती है। ये हम गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। अब इंटेस्टाइन नॉन वेजिटेरियंस की छोटी होती है। छोटी होती है, लंबी नहीं, छोटी होती है। तो फिर जब आप ये बता रहे थे हमको तो उस समय आपने बताया कि जितने ज्यादा समय तक उसमें रहेगा भोजन, हाँ। तो उतना उसमें जीव पैदा होंगे। तो वो वेजिटेरियन के लिए हुआ कि नॉन नहीं 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 वेजिटेरियन नहीं, के लिए? सुनो सुनो सुनो, मैंने ये नहीं कहा जीव पैदा होते हैं, जब हम खाते हैं, जिसकी पचाने आंत के लंबी, समय। जिसकी आंत लंबी, उसमें हम्म भोजन ज्यादा काल तक रहेगा। हम्म, बराबर है। वो जी बाहर, उसका रेसिड्यू बाहर निकलने के लिए समय लगेगा, 36 घंटे से जी 48 घंटे लगते हैं। लेकिन जो जी। मांसाहारी प्राणी है, उनकी आंतों की लंबाई बहुत कम होती है। अच्छा। हाँ। और वो खाते, वो तो मांसाहारी करेंगे। सिंह, सिंह तो मांसाहारी करता है, लेकिन उनके हाथों की लंबाई कम है, उनके शरीर में वह मांस सड़ता है, सड़ने के लिए बहुत काल तक रहता नहीं है, उसका शरीर ही वैसा बना हुआ है और वो उसके बिना रहेगा भी नहीं। खैर, वो बात उनकी, वो जाने, हम क्या जाने। हमारी आंत जब इतनी लंबी है, हमारे दांत मांसाहार के योग्य नहीं है, हमारे लिए जबान से हम पानी नहीं पीते हैं, जबान पानी से, देखो आप मांसाहारी प्राणियों की पानी पीने की पद्धत देखिए और हमारी पानी पीने की पद्धत, आपने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? तो वो जी जी जीभ लगा लगा कर, लपक लपक कर पानी पीता है। हम जी अपने ओंठों से पानी पीते हैं, गाय ओंठों से पानी पीती है, बैल ओंठों से पानी पीता है, शाकाहारी प्राणी ओंठों से पानी पीते हैं, मांसाहारी प्राणी जबान से पानी पीते हैं। जी। हाँ, ये जो, अच्छा, मांसाहारी प्राणियों की आंखें चमकदार होती है बहुत ज्यादा। रात में चमकती हैं। जी। और शाकाहारी प्राणियों की नहीं चमकती। खैर, इसके साथ में और भी क्रूर स्वभाव वगैरह वगैरह सब बातें हैं। हम क्या देखें, हम अपनी तरफ देखकर ये तय कर ले, मेरा शरीर शाकाहार के लिए बना हुआ है, अर्थात मानव प्राणी शाकाहारी जन्म से है और आजन्म शाकाहारी रहेगा। तो वो अगर मांसाहार करेगा तो उसके शरीर पर विपरीत परिणाम जरूर मिलेगा। आजकल देखा गया है कि यूएसए में, मैं जब यूएसए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो एक डॉक्टर, प्रेसिडेंट ऑफ
एमडी फिजिशियन डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुझे मिलने के लिए वहां आए थे। उन्होंने कहीं मेरे घर से वो शायद किसी अन्य शहर से फ्लाइट लेकर वहां पर आए थे खास मिलने के लिए, और उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी। तब उन्होंने कहा हम 150 से ज्यादा डॉक्टर्स नॉनवेज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन अमेरिका में नेचुरली वहाँ की नॉनवेज वाली जो पार्टियां वो बहुत सशक्त है, वो होने नहीं देती। तो बोले हम क्या करें। मैंने कहा आप इन लोगों को समझाने की बजाय स्कूल में अभियान चलाइए। बच्चों को एक बार समझा दिया, बच्चे मानेंगे तो वो कभी जिंदगी में नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ भी बच्चों को समझा दिया जाता है। पाठशाला में हमने अगर समझाया, अच्छी तरह से समझाया, भगवान के सामने सौगंध दिलाई, बच्चे कभी नहीं खाएंगे। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बचपन में एक बार संस्कार पड़े जिंदगी भर के लिए रहते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जिसे खाने की लत लगी है, जिसे खाने की लत लगी है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमें बचपन में ही बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है, और एक बार बचपन में पक्के संस्कार हो गए, जिंदगी भर वो संस्कार मिटेंगे नहीं। वो पक्का ध्यान रखेगा, उसी प्रकार से काम करेगा। खैर, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों के शरीर में कितना अंतर होता है, ये आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। आप शाकाहार के लिए आप ऐसे इस पर जाइए, वेबसाइट पर वगैरह, आपको वहां पर मिल जाएगा। जी धन्यवाद। जी दिलीप जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। करें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मैंने अपने पूजन के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में 3 प्रकार सुने हैं कि ये यंत्र से, मंत्र से और तंत्र से होती है। जी ऐसा है ना? जी। तो यंत्र जी तो पता है कि वो जो यंत्र जी होते हैं उस प्रकार से, मंत्र भी पता है, तंत्र किस प्रकार होता है? और तंत्र दूसरा प्रश्न ये है कि अगर पूजन कर हाँ, रहे हैं और पूजन आदि हो गई है और हमें मतलब कोई बताता है कि आपके घर पे सोर या शूतक कुछ लग गई है, तो उस समय हमको पूजा आधे में छोड़ देना चाहिए या पूरी करके ही आना चाहिए? नहीं देखो, आपने अर्घ्य, अंतिम अर्घ्य जो है ना, हर पूजा का जी। एक 8वां अर्घ्य होता है। आठ, पहले तो 8 द्रव्य चढ़ा दिए जाते हैं, सबका मिश्रण कर कर जो होता है वो अंतिम अर्घ्य होता है। वो अंतिम अर्घ्य बोलिए। जयमाला के लिए आप सादा अर्घ्य बोल दीजिएगा जयमाला सहित अर्घ्यम निरूपयामि स्वा, और सीधा विसर्जन बोल दीजिएगा बिन जाने व जान के। इस सब पूरा करने में आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप जा सकते हो, नमोकार मंत्र ले लेना वहां पर और निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं, जी। कोई दिक्कत नहीं। और तंत्र मतलब यंत्र मंत्र और तंत्र तंत्र की मतलब जो। टेक्निक। जी। तंत्र मतलब टेक्निक। टेक्निक मतलब मतलब। क्या है, हमें शुद्ध द्रव्य लाना चाहिए, द्रव्य शुद्ध कर कर लेना चाहिए। उसकी अरेंजमेंट हम करते हैं। चंदन लेते हैं तो पानी, जिस प्रकार चंदन घिसते हैं, शुद्ध पानी से ही चंदन घिसना चाहिए। इस प्रकार की सभी जो बातें हैं वो टेक्निक में लेनी है, और टेक्निक से करो, मतलब जो पूजाएं रची गई है उनसे करो। आप खुद पूजा रच कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो जिन्होंने पूजा रची है उसको लेकर आप पूजा कर सकते हो। पूजा करते समय टेक्निक यही होना चाहिए, पूरा मन वचन काया का उपयोग पूजा में लगे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरफ, उस तरफ हमारा कान नहीं, शरीर की कोई किसी प्रकार की रिस्पॉन्स वहां पर नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ। हम और अपनी पूजा खत्म, भगवान और मैं और भगवान, बीच में कोई नहीं। ये ध्यान में रखकर अगर करें, यही टेक्निक है, यही तंत्र है और दूसरा कुछ नहीं। और ये जो शब्द दिए यंत्र मंत्र तंत्र, वो बोलने के लिए है। सही बात तो ये है कि यथा योग्य पद्धति से हमें पूजा करनी चाहिए। द्रव्य बिल्कुल जिस प्रकार से द्रव्य लाना है अच्छी तरह से लेकर आइए। स्वच्छ धोए हुए द्रव्य के बिना पूजा मत करिए कभी भी। मंदिर जी में कभी भी बगैर धोए द्रव्य नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि उन द्रव्यों में सूक्ष्म या छोटे या ऐसे त्रस जीव रहने की चांसेस होते हैं। उनको क्यों चढ़ाए हम। द्रव्य धो लो अच्छी तरह से और धोकर हम उसको चढ़ाए। जी जी। पंडित जी, एक थोड़ा सा और है जी कि आपने जी। दोनों के बारे में बताया है, तो मैं समय शिखर जी गया था, तब वहाँ पे प्रमाण सागर जी महाराज थे, तो उनने बोला था अपन लोग द्रव्य जो धोते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि अपन को लगता है चावल आदि जो है उसमें चूहे आदि घूमते हैं, तो गंदगी करते हैं, इसलिए अपन धोते हैं। तो अपन अगर इसको धो के मतलब शुद्ध करके अपन अपने पास पहले से रख लो और मंदिर में जाके उससे पूजा कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं।
कई लोग ऐसा भी करते हैं जिनके पास प्रासुक जल है, जैसे हमारे घर में हमने बारिश का पानी जमा कर कर रखा है, नीचे लिया है, छान कर ले लिया, उबाल लिया, उबले हुए पानी से मैं द्रव्य धो लेता हूँ घर पर ही, और धोया हुआ द्रव्य मंदिर जी में लेकर जाता हूँ, कोई दोष नहीं। जी, धन्यवाद। कर सकते हो। कर्नाटका में श्रवणबेलगोला आदि इत्यादि जगह पे है ना, धुला हुआ द्रव्य ही लाते हैं और उसको वो थाली की जगह टेबल पे ही रख के पूजा आदि करते हैं। जी, कई जगह पर आपको रेडीमेड थाली भी मिलती है द्रव्य की धोई हुई, आपका लाया हुआ द्रव्य द्रव्य में डाल दीजिएगा, उनके पास रखा हुआ है, और धोया हुआ द्रव्य थाली सजाकर उन्होंने भरकर रखी हुई है, वो थाली लीजिएगा और पूजा करिएगा, कोई दिक्कत। आपने द्रव्य नहीं लाया, द्रव्य की कीमत आपने उसमें डाल दी पेटी में, और आपने द्रव्य ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल सकता है, वो भी द्रव्य आपका हुआ। पंडित जी छोटी मैं एक छोटी प्रश्न बातों को गौण कर कर पूजा के भाव में ज्यादा ध्यान दिया जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के भाव में ध्यान ज्यादा दिया जाए। बाकी छोटी छोटी बातें, कभी कभी हमारी मिस्टेक होती है, कभी गलती होती है, कभी छोटा पाप हो भी जाता है, लेकिन पूजा करने में जो बड़ा पुण्य है उसके सामने ये छोटे छोटे पाप छोड़ देने चाहिए, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक, और कोई है? पंडित जी मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए। जैसे सभी लोग पंडित जी, थोड़ा समय का ध्यान रखें पंडित जी के। नहीं, कोई बात नहीं, अभी है मेरे पास समय, बोलिए बोलिए, 10 मिनट टाइम दे सकता हूँ मैं, और हाँ बोलिए। पंडित जी जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं पूजा करने के लिए, पर वो पूजा इतनी लेंदी होती है कि विनय पाठ सब करते करते वो जो मेन पूजा होती है तब तक वो थक जाते हैं, बोलते हैं अब नहीं, हमारा हम जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए स्थापना, अर्घ्य और जयमाला सहित पूर्णार्घ्य, बस इतना ही ले। जो पहले के शुरू के है वो धीरे धीरे, कभी आज आपने विनय पाठ सिखा दिया, आज आपने बच्चों को स्वस्ति पाठ सिखा दिया तीर्थंकरों का, आज आपने ऋषि मुनियों का स्वस्ति पाठ सिखा दिया, इस प्रकार करें। एक ही दिन सब लेंगे तो बच्चों अब चंचल होते स्वभाव से, जी जैसे पंडित। उनको जिसमें उनका चित्त लगे और उनको हम समझाते चले हर बात, ऐसी बातें उनके साथ करें, बच्चों को आनंद आता है। लेकिन एक बार अगर वो करने लगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, ये भी बात उतनी सही है। लेकिन बच्चों को स्टेप बाय स्टेप समझाओ, देखो इतनी इतनी बातें हम आज समय अभाव के कारण नहीं कर रहे, हम सीधा ये शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे मान लेते हैं। बच्चों को कहना यहां से यहां तक पूजा पूर्ण होती है, विनय पाठ से लेकर अंतिम विसर्जन तक पूजा होती है। आज अपने पास समय कम है, अपन ये दो बातें छोड़ रहे हैं, ये इनसे पूजा प्रारंभ करते हैं। आज भगवान की स्थापना कर कर ही हम अर्घ्यावली पूर्ण करेंगे, खत्म हो गई अपनी पूजा। ऐसे भी कर सकते हो, बच्चों को समझाकर उनके साथ संवाद कर कर अगर हम कहें तो बच्चों के मन में ये नहीं रहेगा कि हमने गलत किया, नहीं, हमने किया है, वो समय अभाव के कारण शॉर्ट में किया है, लेकिन वो रोज का नहीं होना चाहिए, या वो नियम नहीं है। हमें पूजा पूजा की पद्धति से ही करना चाहिए। ओके, मतलब बिना विनय पाठ स्टार्ट किए हम पूजा कर सकते हैं? विनय पाठ छोड़कर, हाँ। देखो आपके पास समय नहीं है तो, लेकिन विनय पाठ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनय है वो पूरी भगवान के गुणों की स्तुति है उसमें। अगर अंतिम भी 5-6 लाइन आप ले ले, मंगलम मतलब जो मंगल पाठ है अंतिम, अरियंत मंगलम वगैरह जो दिया गया है, वो वहां से ले, और वहां तो पूरे 4-5-6 लाइनें जो है अंतिम विनय पाठ की अंतिम लाइनें, उतनी बोलकर भी आप आपके पास समय ना हो तो, नियम तो ये है कि हम पूजा के लिए समय निकाल सकते हैं, थोड़ी टाइम मैनेजमेंट हमारे पास होनी चाहिए। जी पंडित जी धन्यवाद। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करना है दीदी। जी पंडित जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सभी को हमें कायोत्सर्ग करना है, लेकिन
मीटिंग समाप्त होने के बाद हम सबसे क्षमा याचना